तो भाई लोग स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं द ग्रेट स्टेट डेवलपर का चैप्टर नंबर 2। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा था कि लॉर्ड को एक न्यू स्किल मिली होती है आरपी स्किल नाम की। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं से शुरू होता है। लॉर्ड इस स्किल को देख के सोच रहा होता है आरपी स्किल ये क्या कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स की तरह है। यहाँ पर तो कहीं बताया ही नहीं गया कि इसको यूज कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैरेक्टर्स के साथ अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करके। और फिर लॉर्ड जेवियर की तरफ देखता है और उसको जेवियर के ऊपर कुछ दिखता है, जिसको देख के लॉर्ड अपने मन में सोचता है ओ मुझे कुछ दिख रहा है वहाँ पे। और जो जेवियर के ऊपर दिख रहा होता है वो होता है जेवियर का अप्रूवल रेटिंग लॉर्ड के लिए, जो कि होता है -30। मतलब समझ दो जीरो भी नहीं, -30। जिसको देख के लॉर्ड भी अपने मन में सोचता है कि अरे यार इतना कम। फिर लॉर्ड जेवियर से कहता है हे जेवियर। फिर जेवियर कहता है यस मास्टर लॉर्ड। फिर लॉर्ड कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो। और फिर सिस्टम विंडो बताता है कि लॉर्ड क्या करने की कोशिश कर रहा है। लॉर्ड यहाँ पे जेवियर की तारीफ करके अपनी अप्रूवल रेटिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसको सुन के जेवियर कहता है कि हाँ मुझे पता है। और फिर सिस्टम बोलता है कि जेवियर के लिए उसकी अप्रूवल रेटिंग 1% और घट गई है। और जो पहले उसकी अप्रूवल रेटिंग -30 थी वो -31 हो जाती है। समझ रहे हो, मतलब इसका और घट गया बढ़ने की वजह। जिसको देख के लॉर्ड भी अपने मन में सोचता है क्या ये ऐसा घट क्यों गया। और फिर लॉर्ड जाते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो इसको बाद में देखेंगे, मैं इसको जितना जल्दी करने की कोशिश करूंगा ये और उतना ही बुरा होता जाएगा। और पीछे से जेवियर इसको बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं वापस से पब का सीन। ये लोग पब पहुंच चुके होते हैं और फिर हम लोग पब के अंदर का सीन देखते हैं। लॉर्ड कोई एग्रीमेंट वगैरह पढ़ते हुए बोलता है कि मैं बिल्डर हूँ और तुम मेरे क्लाइंट हो। मैंने कल रात को जितनी भी चीजें डैमेज की थी उसके बदले मैं तुम्हारे लिए ये फ्री में बनाऊंगा, चलो अब इस एग्रीमेंट पे साइन करो। फिर हम लोग देखते हैं पब ओनर को, जो कि इसको बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। और फिर सिस्टम विंडो हमें बताता है कि पब ओनर लॉर्ड को सस्पिशियसली देख रहा है। फिर पब ओनर अपने मन में सोचता है कि अरे यार प्रॉब्लम ये है कि किसी को भी इस बंदे पे विश्वास नहीं है। और फिर हमें सिस्टम विंडो के थ्रू दिखाया जाता है कि यहाँ पे पब ओनर कोई स्किल यूज कर रहा है जिसका नाम है स्टोन वॉल हार्ट। भाई मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है। जिसको देख के लॉर्ड अपने मन में सोचता है कि अरे यार मैं नहीं चाहता कि मेरा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। और फिर बोलता है अपने मन में कि मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे इस बदमाश की इमेज को यूज करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड इतनी अजीब सी शक्ल बना के पब ओनर से कहता है कि चलो भी यार हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। जिसको सुन के पब ओनर डर के मारे साइन कर देता है। ये देख के लॉर्ड अपने मन में सोचता है कि ये तो काम कर गया। फिर सिस्टम विंडो लॉर्ड से कहता है कि वाओ तुम तो एब्सोल्यूट गार्बेज हो। जिसको पढ़ के लॉर्ड अपने मन में सोचता है कि चलो यार मैं अब कर भी क्या सकता था इसके अलावा। फिर लॉर्ड ऐसी शक्ल बना के एग्रीमेंट रखते हुए बोलता है मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिल गया। फिर लॉर्ड ऐसी डरावनी शक्ल बना के पब ओनर से कहता है कि सर आपका फैसला अच्छा था, हम आपको निराश नहीं करेंगे। और फिर अजीब तरह से ही करता है, जिसको देख के जेवियर भी इसको देख रहा होता है बड़े अजीब तरीके से। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद का सीन। फिर हम लोग देखते हैं लॉर्ड को और जेवियर को। लॉर्ड यहाँ पे शॉवल लेके खड़ा है, मे बी ये वही जगह है जहाँ पे ये लोग घर बनाने वाले हैं। और लॉर्ड इस जगह को देख के सोचता है कि ये घर बहुत ज्यादा कोजी होने वाला है, तो मुझे अपने मेजरमेंट्स को लेकर इतना प्रिसाइज रहने की जरूरत नहीं है। फिर पीछे से जेवियर कहता है मास्टर लॉर्ड। फिर लॉर्ड कहता है हाँ। फिर जेवियर कहता है कि आपने पब ओनर को धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया, क्या आप किसी नई तरीके से मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। फिर लॉर्ड जेवियर को देखता है और फिर बोलता है कि तुम उतने ज्यादा रीजनेबल नहीं हो जितना तुम दिखते हो, क्या तुमने कभी कॉग्निटिव डिस्टोर्शन के बारे में सुना है। फिर जेवियर कहता है कॉग्निटिव डिस्टोर्शन। फिर लॉर्ड जेवियर को समझाता है इसका मतलब कि तुम किसी इंसान को देख के उसके काम के लिए उसको जज कर रहे हो उसके पास्ट के वजह से, इसको डिस्टोर्शन कहते हैं। और ये नेगेटिव थिंकिंग की वजह से होता है। और फिर जेवियर कहता है कि नेगेटिव थिंकिंग की वजह से नहीं हो रहा है, ये मैं एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ। और फिर लॉर्ड बोलता है कि एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स, क्या तुमको ये सब पास्ट से नहीं है। जिसका जेवियर के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर जेवियर अपने मन में सोचता है कि क्या ये हमेशा से इतना स्मूथ टॉकर था। फिर लॉर्ड कुछ बोलता है जिसको सुन के जेवियर भी शॉक हो जाता है। लॉर्ड शवल से गड्ढा करते हुए कहता है कि मैं पब ओनर और उसकी माँ के फेस पे स्माइल लेकर आऊंगा। अब तुम लोग को इसकी बातें सुन के लग रहा होगा कि भाई यार ये कितना अच्छा बंदा है, तो रुक जाओ पहले इसके आगे की बात भी सुन लो। ये बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्माइल्स मेरे पैसा बनाने का फाउंडेशन है। और ये चीज ये ऐसे बदमाशों वाली स्माइल देते हुए बोलता है। और फिर हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं जेवियर साइड में खड़ा है और लॉर्ड अपना काम कर रहा है, वही अपना गड्ढा वगैरह खोद रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं लॉर्ड जो मतलब घर का जो स्ट्रक्चर होता है लकड़ियों से वो बना देता है। और फिर बनाने के बाद घर के नीचे वाले पार्ट पे पूरा मिट्टी से उनका वॉल्स बना देता है।
और ये सब करके लॉर्ड पूरा थक चुका होता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो अकेला ही काम कर रहा है ये सब पे। फिर हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड की जगह पे थक के लेटा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे यार ये बॉडी कितनी वीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि जेवियर इस घर को देख के कहता है कि ये करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको, जिसको सुन के लॉर्ड चिल्ला के बोलता है कि मुझे ये करने में पूरा 1 हफ्ता लगा है। और फिर हम लोग देखते हैं जेवियर को जो कि इस घर को देख के सोच रहा होता है कि क्या ये सच में कुछ बना रहा है, क्या ये सच में अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वाला है पब ओनर के साथ, क्या ये वही बदमाश लॉर्ड फ्रंटेरा है जिसको मैं हमेशा से जानता था। और फिर जेवियर का ध्यान जाता है लॉर्ड पर जो कि खड़ा होते हुए बोलता है कि अरे यार मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ लेकिन मेरे पास आराम करने का टाइम नहीं है। और तुम लोग देख सकते हो कि यार लॉर्ड झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में थक चुका है, उसके पैर भी काँप रहे हैं। फिर लॉर्ड बहुत ही मुश्किल से एक्स उठाता है और फिर एक्स उठाता है लकड़ी काटने के लिए और तुम लोग देख सकते हो अभी भी वो उसकी पूरी बॉडी काँप ही रही है। और एक्स उठाते ही वो गिर जाता है पीछे के साइड, मतलब एग्जैक्टली गिर नहीं जाता है, मतलब गिरने लगता है लेकिन उसको बीच हवा में ही जेवियर पकड़ लेता है। और फिर लॉर्ड के हाथ से एक्स ले लेता है जेवियर और फिर जेवियर लॉर्ड से पूछता है कि तुम किस तरह की लकड़ी चाहते हो। फिर लॉर्ड इसको बताता है कि इसको किस तरह की लकड़ियाँ चाहिए और उसके बाद जेवियर 3-4 पीस को ऐसे ही लकड़ी के हवा में उछालता है और एक्स से सभी को एक ही बार में कट कर देता है बिल्कुल परफेक्टली, जिसको देख के लॉर्ड भी हैरान हो जाता है। फिर लॉर्ड जेवियर को देख के अपने मन में सोचता है कि ऐसा होता है कि इंसान जो कि आगे जाके स्वॉर्ड मास्टर बनने वाला है, अगर मेरे पास ये है तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स किसको चाहिए। और फिर लॉर्ड जेवियर के पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है जेवियर। और जेवियर को लगता है कि ये शायद थैंक यू बोलने वाला होगा, लेकिन लॉर्ड इसको कहता है कि जब तुम्हारे ये लकड़ी काटना हो जाए तो मेरे साथ आके गड्ढा खुदवाने में हेल्प कर देना मेरा। जिसको सुन के जेवियर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे थैंक यू बोलने की जगह ये इंसान मुझे और ज़्यादा वर्क दे रहा है, ये सच में होपलेस है। फिर हमें सिस्टम विंडो के थ्रू पता चलता है कि जेवियर इसको हेल्प करने के अपने डिसीजन से रिग्रेट कर रहा है। फिर लॉर्ड जेवियर से कहता है कि तुम मेरी मदद इसलिए करना चाहते हो ना क्योंकि तुमको जानना है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा भी या नहीं, तो क्या तुम ये देखना नहीं चाहते कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, और अगर कर पाऊंगा तो कैसा काम करूंगा। अगर चाहते हो तो तुमको मेरी मदद करनी होगी मेरे साथ काम करके। जिसको सुन के जेवियर कुछ बोलता तो नहीं है लेकिन अपने मन में सोचता है कि ये गलत नहीं बोल रहा है, ये सच में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है लेकिन इसके पास्ट की वजह से इस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। फिर हम लोग देखते हैं जेवियर और लॉर्ड साथ में गड्ढा खोदने लगते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये लोग काफ़ी टाइम तक ऐसे ही काम करते रहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड अपना शवल जमीन पे बहुत जोर से पटकता है और बोलता है कि फाइनली कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ। और हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने काफी अच्छा घर बनाया है और इन दोनों की हालत फिलहाल खराब हो चुकी है करके। फिर जेवियर लॉर्ड से पूछता है कि वो घर पर वो लेटर्स क्या लिखे हैं, जिसके रिप्लाई में लॉर्ड कहता है कि ये मेरा ब्रांड का लोगो है। एंड ऑफ कोर्स जेवियर को लोगो का मतलब नहीं पता है तो वो लॉर्ड से पूछता है एक लोगो वो क्या होता है, जिसके जवाब में लॉर्ड कहता है कि वो एक चीज होता है, तुम उस पर ध्यान मत दो। फिर लॉर्ड जेवियर से कहता है कि जेवियर तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोगों ने किस तरह का घर बनाया है पब ओनर के लिए, जिसके जवाब में जेवियर कुछ नहीं बोलता है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा हवाएं वगैरह चल रही होती हैं, मतलब कि ठंड तो होगी तब। फिर हम लोग देखते हैं उसी घर का सीन जो इन लोगों ने बनाया था जहाँ पर एक जगह पे आग जल रही होती है और हम लोग देखते हैं पब ओनर और उसकी माँ को जो कि जमीन पे लेटे होते हैं और देख के लगता है कि उनको ये काफी ज्यादा अच्छा लगा है। पब ओनर की माँ बोल रही होती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा और गर्म है, इस पर लेट कर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जॉइंट्स का जितना भी पेन था वो सब सही होता जा रहा है। और पब ओनर को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर एक घर का फ्लोर इतना ज्यादा गर्म कैसे हो सकता है। और ये सब देखते हुए लॉर्ड अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब इस दुनिया के लोगों के लिए बहुत ज्यादा न्यू है। दिस इज अ पावर ऑफ ऑनडोल फ्लोर्स, ये किसी जादू की तरह है। फिर हम देखते हैं पब ओनर को जो कि बहुत सारा खुश होता है और लॉर्ड से बोलता है कि थैंक यू यंग मास्टर, मैं बहुत समय के बाद अपने माँ को ऐसे स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। और ये सुन के जेवियर थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि पब ओनर और उसकी माँ स्माइल कर रही हैं जैसा इसने बोला था। आखिर इसे हुआ क्या, इसका सिर्फ बोलने का तरीका और मैनर्स ही सही नहीं हुआ है। अब ये हार्डवर्क करता है और जो इसने अपने लोगों से प्रॉमिस किया था उसको भी पूरा करता है। क्या इसने सच में इन लोगों के स्माइल के लिए ये सब किया? ऐसा नहीं हो सकता है, लॉर्ड फ्रंटेरा ऐसा कभी नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये किसी तरह से सच में हो चुका है। फिर हम लोग देखते हैं पब ओनर और उसकी माँ को जो कि सच में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिनको देख के जेवियर को भी थोड़ी खुशी हो रही होती है।
और अपने मन में सोचता है कि ये लोग सच में बहुत ज्यादा खुश हैं अभी। फिर हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड को सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें सिस्टम लॉर्ड से कह रहा होता है कि जो उसकी अप्रूवल रेटिंग थी जेवियर के मन में वो 2 पॉइंट्स तक बढ़ चुकी है और अब उसकी करंट अप्रूवल रेटिंग है -29 और लॉर्ड ने 36 RP अर्न किया है की कैरेक्टर्स के साथ अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करके, जिसको पढ़ के लॉर्ड भी स्माइल करता है और फिर जेवियर के मजे लेते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना कि वाह अब ये इंसान गार्बेज नहीं रहा। जिसको सुन के जेवियर कहता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। फिर लॉर्ड कहता है नहीं नहीं तुम सोच रहे हो। फिर जेवियर कहता है कि नहीं मैं नहीं सोच रहा हूँ। फिर लॉर्ड बोलता है कि हम लोग ये घर तो बना दिए लेकिन अभी भी हम लोग लॉस में चल रहे हैं क्योंकि ये पूरा घर हम लोगों ने फ्री में बनाया है और ऊपर से इस घर को बनाने में जो टिम्बर लगा है वो भी मैंने अपने पास से लगाया है, तो देखा जाए तो अभी हम लोग टोटल लॉस में चल रहे हैं। लेकिन स्टिल ये इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। फिर अपने मन में आगे की बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि क्योंकि ये घर मेरा मॉडल हाउस है जो कि मैं दिखाने के लिए यूज करूंगा। फिर हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस घर में जाने के लिए लाइन लगाए हुए होते हैं एंड ऑफ कोर्स अंदर बाहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो लोग अंदर से बाहर आ रहे होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि मुझे तो लगा था कि आज मैं मेल्ट हो जाऊंगा, और जो लोग लाइन में लगे हुए होते हैं वो लोग इसकी बात सुन के सोचते हैं कि क्या ये अंदर इतना ज़्यादा गर्म है। और हम लोग साइड में देखते हैं कि लॉर्ड टेबल लगा के बैठा होता है और जिसकी बात सुन के वो चिल्ला कर बोलता है कि वाह ये अमेजिंग है ना, अंदर सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं बेट लगा सकता हूँ कि तुमको भी अपने घर में ऐसा ही एक रूम चाहिए होगा, है ना। और ये चीज़ ऐसे ये ठग्स की तरह ऐसे टेबल पे हाथ मारते हुए और अजीब सी स्माइल देते हुए बोलता है, जिसको देखकर ये जो विलेजर्स होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। और फिर लॉर्ड अपना मॉडल दिखाते हुए बोलता है कि स्टाइल ए जिसमें हम लोग यार्ड में तुम्हारे लिए ऐसा एक रूम बनाएंगे, और स्टाइल बी जिसमें हम लोग तुम्हारे करंट हाउस को ही अपग्रेड करके ऐसा बना देंगे, और अगर तुम दोनों ही बनवाते हो तो मैं तुमको 10% ऑफ दूंगा। जिसको सुन के ये इंसान मना कर देता है। फिर हमें सिस्टम विंडो के थ्रू रियल रीजन पता चलता है इनके मना करने का, जो कि है कि विलेजर्स अभी भी लॉर्ड पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसलिए लॉर्ड इनको बोलता है कि चलो यार हम लोग एक दूसरे को मिलते रहते हैं, तो क्या तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट नहीं करोगे। और ये चीज़ ये अपनी बदमाश वाली पर्सनैलिटी का यूज करके बोल रहा है, और लॉर्ड इसको अभी भी बोले जा रहा होता है कि क्या तुमको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगे, मैं तुमको इतने सस्ते प्राइस में तुमको घर बना के दे रहा हूँ। और फिर यहाँ पे कोई आता है जो कि कहता है लॉर्ड। फिर लॉर्ड की नज़र उस पर जाती है और वो इंसान बोलता है कि तुम आखिर क्या करने का सोच रहे हो। और ये इंसान और कोई नहीं लॉर्ड का फादर है, यानी कि आर्कस फ्रंटेरा, जिनके हम लोग को अप्रूवल रेटिंग देखते हैं लॉर्ड के लिए जो कि होती है -20, जिसको देख के लॉर्ड चुप हो जाता है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, एंड तुम लोग को नेक्स्ट पार्ट 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा। एंड हाँ मुझे पता है मुझे ये वाला वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया था, और इसका रीज़न ये है कि मेरा इस वीक थोड़ा तबीयत खराब था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट अब तुम लोग को थोड़ी रेगुलरली वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलो मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय।